सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शक बंधुओं, शिव पुराण और प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार के व्रत की इस पावन कथा को सुनता है, उसके जीवन से बड़ी गरीबी, दुख और दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में कष्टों से घिरे हैं, तो बस आज इस कथा को अंत तक पूरा सुन लीजिए। भोलेनाथ स्वयं आपके सारे कष्ट हर लेंगे। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं यह चमत्कारी कथा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार व्रत की कथा या शिव महापुराण का कोई भी प्रसंग अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए, तो वह केवल ज्ञान से ही वंचित नहीं होता, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है। याद रखिए, सोमवार व्रत का संकल्प तभी पूरा होता है जब कथा पूरी सुनी जाए। यह अधूरा सत्य कई व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है और पूजा का फल नहीं मिल पाता। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप सोमदत्त के संघर्ष और शिवजी की कृपा का साक्षात रूप देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का एक एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल दे और पाप से बचाकर उस अंधकार और गरीबी से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंसे हुए हैं। सोमदत्त का जीवन बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के एक प्राचीन नगर में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सोमदत्त स्वभाव से बहुत ही सरल, शांत और भगवान शिव का परम भक्त था। उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का नाम रहता था और वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त की मार सबसे बुरी होती है। सोमदत्त के जीवन में गरीबी ने ऐसा गहरा डेरा जमा रखा था कि उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होना भी मुश्किल हो गया था। उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत से बारिश का पानी टपकता था और दीवारों में दरारें पड़ी हुई थीं। सोमदत्त की पत्नी का नाम सुशीला था। वो भी अपने पति की तरह धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। गरीबी की वजह से उन दोनों के शरीर कमजोर हो गए थे। कपड़े कई जगहों से फट चुके थे और उन्हें सिलकर पहनने की नौबत आ गई थी। लेकिन इतनी गरीबी और लाचारी के बाद भी सोमदत्त ने कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पास ही बहने वाली नदी में स्नान करता और फिर एक लोटा जल लेकर भगवान शिव के पुराने से मंदिर में जाता। वो मंदिर एक वीरान जगह पर था, वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। सोमदत्त वहां जाकर शिवलिंग की सफाई करता, जंगली फूल और बेलपत्र तोड़कर लाता और बड़े प्रेम से महादेव को समर्पित करता। उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं था, बस आंखों में आंसू और मन में एक ही प्रार्थना होती थी कि हे प्रभु, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि मैं और मेरी पत्नी पेट भर सकें और हम किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर न हो। साधु का आगमन। एक दिन की बात है। नगर में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग उगल रहा था और धरती तप रही थी। सोमदत्त भिक्षा मांगने के लिए नगर की सड़कों पर नंगे पैर चल रहा था। उसके पास पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। गर्म सड़क पर चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। वह जिस भी घर के दरवाजे पर जाता, वहां से उसे दुत्कार दिया जाता। कलियुग का प्रभाव ऐसा था कि लोग धर्म कर्म भूल चुके थे और गरीबों को देखकर अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। सोमदत्त मन ही मन सोच रहा था कि क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या महादेव मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं? वो बहुत हताश हो चुका था। दोपहर हो गई थी, लेकिन उसे एक मुट्ठी अनाज भी नहीं मिला। भूख से उसकी अंतड़ियां कुलकुला रही थीं और प्यास से गला सूख रहा था। थक हार कर वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ की छाया में उसे थोड़ी राहत मिली। उसने अपनी आंखें बंद की और भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। तभी वहां एक तेजस्वी साधु का आगमन हुआ। उन साधु के चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था, माथे पर भस्म लगी हुई थी और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने देखा कि एक कमजोर ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठा है और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है। साधु महाराज अंतर्यामी थे। वो समझ गए कि ये व्यक्ति किसी बड़े संकट में है। वह सोमदत्त के पास आए और बोले, हे ब्राह्मण देव, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे की ये लकीरें बता रही हैं कि तुम जीवन के किसी गहरे संघर्ष से गुजर रहे हो। साधु की आवाज सुनकर सोमदत्त ने अपनी आंखें खोलीं।
सामने एक दिव्य महात्मा को देखकर वो तुरंत खड़ा हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। सोमदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। साधु महाराज ने सोमदत्त को उठाकर गले लगाया और प्यार से बोले, उठो वत्स, संत के सामने आंसू बहाकर अपने पुण्य नष्ट मत करो। तुम शिव के सच्चे भक्त हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी गरीबी तुम्हें बहुत सता रही है। तुम अपने दुख का कारण बताओ, मैं तुम्हें अवश्य कोई उपाय बताऊंगा। सोमदत्त ने रोते हुए साधु महाराज को अपने जीवन की पूरी व्यथा सुनाई। अपनी पत्नी सुशीला की स्थिति, टूटी झोपड़ी और हर रोज भूखे रहने के बारे में बताया। उसने कहा कि उसकी पत्नी एक बार बीमार पड़ी थी और वो दवा तक नहीं ला सका। साधु महाराज ने शांति से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें सोमवार का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। अगर तुम और तुम्हारी धर्मपरायण पत्नी सुशीला दोनों मिलकर पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करें, कथा सुनें और शिव की आराधना करें, तो निश्चित ही तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गरीबी का अंधकार मिट जाएगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैं तो रोज शिव की पूजा करता हूं, पर व्रत कैसे किया जाता है? साधु ने उसे व्रत की पूरी विधि समझाई। प्रति सोमवार को सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना, पूरे दिन निराहार रहकर शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना, पूजा के बाद व्रत कथा सुनना या सुनाना, केवल एक बार भोजन करना जिसमें नमक का सेवन न हो। साधु महाराज ने सोमदत्त को आशीर्वाद दिया और कहा, बस तुम श्रद्धापूर्वक ये व्रत शुरू करो, इस कार्य में देरी मत करना। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्रत का प्रभाव और शिव कृपा। सोमदत्त तुरंत घर लौटा और उसने साधु महाराज द्वारा बताई गई सारी बात अपनी पत्नी सुशीला को सुनाई। सुशीला ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, स्वामी, जब हमारे भाग्य में इतने बड़े महात्मा के दर्शन लिखे थे, तो अब निश्चित ही महादेव हमारी सुनेंगे। अगले ही सोमवार से सोमदत्त और सुशीला ने पूरी निष्ठा और विधिपूर्वक सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वे सच्चे मन से शिव पार्वती की पूजा करते और कथा सुनते। समय बीतता गया, उनके व्रतों का फल बहुत जल्द दिखाई देने लगा। सोमदत्त को एक दिन नगर के बाहर कुछ सोने के सिक्के गड़े हुए मिले। शुरुआत में वो समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसे तुरंत साधु महाराज की बात याद आई। उसने समझा कि ये भोलेनाथ की ही कृपा है। सोमदत्त और सुशीला ने उन सिक्कों का उपयोग करके सबसे पहले अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत करवाई और एक सुंदर छोटा सा घर बनवाया। उन्होंने घर में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित की और हर दिन भजन कीर्तन करने लगे। सोमदत्त अब भिक्षा नहीं मांगता था, बल्कि उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया जिसमें उसे बहुत लाभ होने लगा। धीरे धीरे उनकी गरीबी पूरी तरह से दूर हो गई। उनके पास धन दौलत, अनाज और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि धन आने के बाद भी उन्होंने सोमवार का व्रत करना और शिव की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ा। वे गरीबों को दान देते और सबकी मदद करते। इस प्रकार सच्चे मन से किए गए सोमवार व्रत और भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण सोमदत्त और उसकी पत्नी सुशीला का जीवन दुख और दरिद्रता से मुक्त हो गया और उन्हें जीवन पर्यंत सुख और समृद्धि प्राप्त हुई। संदेश: ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपना धर्म और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए और धैर्य रखकर प्रभु की आराधना करते रहना चाहिए। जय भोलेनाथ।